राधे श्री राधे। आज मैं आपको ऐसे गुणवान व्यक्ति से जो योगाचार्य भी हैं, क्लीजिंग थेरापिस्ट भी हैं, आयुर्वेद का ज्ञान भी है, एलोपैथ की भी जानकारी कुछ रखते हैं, और सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे बड़े भाई के रूप में मैं आपको उनसे मिलवा रहा हूँ। तो आप हैं श्री अवनीश गर्ग जी। नमस्कार। आप योगाचार्य, क्लीजिंग थेरापिस्ट, आयुर्वेद का ज्ञान, इनकी दिन भर ही आयुर्वेद पर स्टडी चलती ही रहती है। तो आइए कुछ इनसे स्वास्थ्य के बारे में समझने का प्रयास करें। आपसे संपर्क मेरा डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के सेमिनार में हुआ और उस दिन से मेरे गुरु के रूप में है। तो ये बताएं कि क्लीजिंग तो हम भी कराते रहते हैं, बाकी वॉलंटियर कराते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा और सुना भी कि आप क्लीजिंग कराते समय योग भी कराते हैं। किस स्थिति में ये आवश्यकता पड़ी? जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी, ये थेरेपी, क्लीजिंग थेरेपी उन्हीं की है, और ये सारी की सारी एक प्रैक्टिकल बेस पे है, ये एक अनुभव के बेस पे है, अनुभव के आधारित है। हम जितनी बार भी ये क्लीजिंग करते हैं उतने ही हमें अनुभव ज़्यादा होते हैं। क्लीजिंग का मतलब ही ये है कि इंटरनल ऑर्गन्स की शुद्धिकरण ही क्लीजिंग कहलाता है। ये योग में भी हम क्लीजिंग करते हैं और क्लीजिंग थेरेपी के जरिए भी क्लीजिंग करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, एक बीच में टूकूंगा कि क्लीजिंग तो पंचकर्मा से भी आयुर्वेद में कराते हैं लोग। अब सवाल यही पैदा होता है कि जब पंचकर्मा में भी क्लीजिंग कराते हैं और डॉक्टर पीयूष सक्सेना क्लीजिंग थेरेपी में भी क्लीजिंग कराते हैं जी, तो इनमें अंतर क्या है? अंतर बड़ा बहुत है और रिजल्ट भी हमारे पंचकर्म की क्लीजिंग से ज्यादा अच्छे। हाँ, मैंने देखा है कि अच्छा वो खर्चीली भी है क्लीजिंग के हैं, और ये बहुत खर्च में नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो पंचकर्मा की जो क्लीजिंग है, जी जी, पंचकर्मा में क्लीजिंग है, उसे कहते हैं कुंजल। कुंजल जी, कुंजल के जरिए हम पेट की सफाई करते हैं जी, हमारे स्टोमक में, पेट में जितना पर भी एसिड होता है जी, वो हम कुंजल के जरिए उसे बाहर निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें पानी पीना पड़ता है, पानी पीते चले जाते हैं, पानी पीते चले जाते हैं। जब वो पानी हमारे गली तक आ जाता है तो तब हम 3 उंगलियां से जीभ को दबा के और उसे वोमिटिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो शरीर का जो एसिड है वो हमारे गले के जरिए बाहर निकलता है। तेल या घी या चिकनाई भी पिलाते हैं? नहीं, वो चीज दूसरी है जी। पहले तो सिर्फ कुंजल की ही बात, ये कुंजल क्रिया, पहले तो कुंजल की ही क्रिया। तो इसका मतलब जो हम लोग सब्जियों से एसिडिटी क्लीन कराते हैं, ये वही एसिडिटी क्लीन जो है कुंजल? ये एसिडिटी क्लीन कुंजल वाली क्लीन नहीं है, ये तो सिर्फ हमने पेट की अपने की सफाई कर दी है। अब आता है हमारा क्लीजिंग थेरेपी में क्लीजिंग करना। योग में हम शंख प्रक्षालन करते हैं, कुंजल क्रिया करते हैं, और एक हम जल नेति करते हैं। जल नेति, सूत नेति, रबड़ नेति, जल नेति। क्लीजिंग थेरेपी में मेन हमारी 3 होती हैं, लीवर क्लीन, एसिडिटी क्लीन और किडनी क्लीन। अच्छा, इसी को वात पित्त कफ कहते हैं? वात पित्त कफ ये होता है, हमारी सारी बीमारियां वात पित्त और कफ पर ही आधारित होती है। लेकिन जब हम क्लीजिंग थेरेपी के जरिए इंटरनल ऑर्गन्स की क्लीजिंग करते हैं जी, तो हमारा उसमें लीवर भी क्लीन होता है, किडनी क्लीन में हम किडनी की सफाई करते हैं, और एसिडिटी क्लीन में हम पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को एसिड फ्री करके उनको एल्कलाइन कर देते हैं। इतना फर्क हमारा पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है कि हम ये क्लीजिंग हमें क्या जरूरत पड़ती है? योग क्लीजिंग करने की हमें क्या जरूरत जरूरत? हम जो भी खाते हैं जी, उसको पचने के बाद में बाई प्रोडक्ट बचते हैं। हालांकि शरीर बाई प्रोडक्ट को भी रिसाइकलिंग करके उनको कुछ इस्तेमाल शरीर में इस्तेमाल के लायक उनको बना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही फिर बाई प्रोडक्ट बचते हैं, जो कि वो बाई प्रोडक्ट टोटली तेजाबी होते हैं, एसिडिक होते हैं, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन अब सवाल होता है कि जब टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकल गए
शरीर बाहर निकाल देता है तो हम फिर भी बीमार पड़ते हैं। फिर बीमारियों का कारण क्या है? उसका कारण बिल्कुल सिंपल है, हमारी परिस्थितियाँ। हमारा खान पान, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे शरीर के जो वेस्ट रिमूवल सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियाँ वो इस तरीके की, उस परिस्थितियों में हमारा खान पान है, हमारा पारिवारिक जीवन है, हमारा रहन सहन है और पॉल्यूशन है, सामाजिक पॉल्यूशन है, कुछ जो अपनी सारी लायबिलिटी पूरी करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाग दौड़ की जिंदगी। उस भाग दौड़ की जिंदगी में जो वर्किंग हैंड व्यक्ति शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाता, जब वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता, बीमारियां घेर लेती हैं, अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे पाता कि टॉक्सिन्स गुंजाइश से ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये टॉक्सिन जो भी सारे हैं वो तो क्लीजिंग थेरेपी से तो बाहर निकलने की पूरी करीब संभावना रहती है। उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम क्लीजिंग थेरेपी करें, क्योंकि योग तो उसे अलाउ कर नहीं पाता, तो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, हम उसमें टाइम नहीं दे पाते। क्लीजिंग में हमारा समय भी ज्यादा नहीं लगता। योग जो पंचकर्मा में है वो हमें कहीं जा करके एक ग्रुप में योग करना पड़ता है, पंचकर्मा की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। क्लीजिंग थेरेपी में हमें कहीं जाना नहीं, खुद घर पकड़, वो हम खुद घर पकड़ लेते हैं। उसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। बस सिर्फ जरूरत होती है कि एक बार हम वॉलंटियर से जानकारी लें। हम क्लीजिंग अपने आप बुला करके भी करवाते हैं क्या? नहीं, वो फोन के माध्यम से सलाह ले, घर पे करे, समय समय पर सलाह लेता रहे, घर पे करता रहे, तो उसका बहुत कुछ अमाउंट सेव हो जाता है। बाहर जाएगा वो खर्च करेगा, उसके साथ एक आदमी केयर टेकर भी होगा, जहाँ वो जाएगा कुल मिला के उसे 10 या 12 हजार सेंटर पे देना पड़ेगा। 2 दिन की वो छुट्टी मिलेगा। आप ये समझिए कि 15 या 20 हजार रुपया उसका क्लीजिंग में जाने पे लग जाता है। आप भी तो कुछ चार्ज लेते हो? जो चार्ज लेते हैं जी, वो एक नाम मात्र को चार्ज लेते हैं अपनी व्यवस्था के लिए, जो कि वो डॉक्टर की फीस से भी बहुत मिनिमम है जी। और उसके एवज में उसको पूरा समय दिया जाता है। डॉक्टर तो आपसे 2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट बात। हम लोग जब क्लीजिंग कराते हैं तो उसके पास उसके साथ अटैच रहते हैं। ये 18 घंटे का प्रोसेस रहता है, हम 24 घंटे उसके साथ अटैच रहते हैं फोन पर, से उसकी दिक्कतों का समाधान करते हैं। क्योंकि क्लीजिंग ऐसी चीज है, छोटी छोटी चीजें यदि उसे परेशानी आती है, वो समझ नहीं आती है, कुछ से पूछेगा। अब प्रश्न एक और, ये क्लीजिंग के दरमियान आप ऐसा कौन सा योग करा बताएं? देखिए, योग अपने में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। योग की जो एक्सरसाइज वो हमारी मांसपेशियों की, हड्डियों की एक भोजन है उसका। दूसरी बात यह है, जब हम क्लीजिंग कराते हैं उस समय में हम उसको 2 चीज देते हैं। एक तो लैक्सेटिव देते हैं, वो लैक्सेटिव मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का कार्य 2 होते हैं। एक तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो कैपिलरीज है उनके साइज को थोड़ा वाइड कर देता, उनकी कैपिलरीज को डायलेट कर देता, जिससे कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लैक्सेटिव है। जब वो ऑर्गन्स डायलेट हो जाते हैं और उधर वो लैक्सेटिव का कार्य करता है तो टॉक्सिन्स बड़े आसानी से उस पर से छूट के निकलने लगते हैं। इसलिए पूरा का पूरा लीवर से मटेरियल गॉल ब्लैडर के होते हुए पित्त नली के जरिए वो सारा का सारा पेट में। दूसरे को कि स्टोमक में फैट पड़ा हुआ है, उसे पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए पित्त जो कि एक टॉक्सिन्स के रूप में होता है वो बाहर निकलता है। उसके साथ साथ जितने पर भी टॉक्सिन्स है, क्योंकि लीवर में एक कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, तो सारा का सारा टॉक्सिन्स पित्त के माध्यम से पित्त नली के जरिए वो सारा का सारा पेट में आ जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट लैक्सेटिव, वो दस्तों के जरिए से वो धीरे 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 टॉक्सिन्स जो है लीवर फ्री हो जाते हैं। तो ये 18 घंटे का एक प्रोसेस। एक प्रश्न किया था कि उस दरमियान आप योग कराते, उस समय चूंकि पेट तो खाली होता है, खाना पीना बंद हो जाता है उस समय, उस टाइम यदि हम कुछ पेट की एक्सरसाइज जैसे कि अग्निसार ये हम करते हैं तो हम अपने स्टोमक को, इंटेस्टाइन को एक मोशन देते हैं। क्योंकि जब हम उसे मोशन देते हैं तो वो हमारे स्टोमक पर, इंटेस्टाइन पर एक नेचुरली एक प्रेशर पड़ता है। अच्छा, जिससे वो
जिससे वो फिसलना शुरू हो जाता है। फिसलना शुरू होता है, गंदगी बाहर हो जाती हमारी आंतों पे भी जो हमारी आंतें इनएक्टिव रहती हैं, उनकी जब मालिश होती है एक्सरसाइज करने से, तो वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके जरिए वो धीरे 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 वो बाहर निकलने लगता है। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, क्या एक दो एक्सरसाइज कोई भी अगर बतलाना चाहें तो? हाँ, जब हम लीवर क्लीन करते हैं तो हमें एक दो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें खड़े होकर जॉगिंग करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बतला देता हूँ, जब हम लीवर क्लीन करने की शुरुआत करते हैं, हम 2 बजे के बाद कुछ खाना पीना नहीं खाते, सिर्फ हम पानी पी सकते हैं। उसके बाद हमें 6 बजे पहली खुराक लेनी पड़ेगी। ये जो शाम को जो 6 बजे खुराक लेते हैं, वो कैसे लेनी चाहिए? खुराक मरीज के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी शारीरिक स्थिति को हमें देखना होता है कि उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उसको क्या क्या परेशानियां हैं, तो उसी पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि इस मरीज को हमें मैग्नीशियम सल्फेट की खुराक कितनी देनी चाहिए। तो हम पहली खुराक उसे 6 बजे देते हैं। उसके आधा घंटे बाद हम उसको एक एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो मैं आपको बतला देता हूँ कि हमें क्या करनी चाहिए। उसके लिए हम दोनों हाथों को थोड़ा अपने नितंबों पर रखते हैं, पाँव में थोड़ा सा 6-7 इंच का फासला करें, कंफर्टेबल फासला हो। उसके बाद हम बारी बारी से अपने घुटनों को पेट के पास तक लाते हैं। जॉगिंग इसे कहते हैं, जॉगिंग। अधिक से अधिक हम अपने पाँव को ऊपर उठाएं और पेट कोशिश करें कि घुटना हमारा पेट के पास लग जाए। ऐसे अधिक से अधिक हम घुटना उठाएंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी, इसे कहते हैं जॉगिंग। ये जो आपने किया, तो ये तो पैरों की एक्सरसाइज हुई, इससे पेट को कितना फायदा? जी, इसमें हमारी जो इधर हमारी एक सबसे नीचे के हिस्से में हमारी बड़ी आंतें होती हैं जी। जो बड़ी आंतों में मल जो है आगे को खिसकता है। जो लोगों में परेशानियां हैं जी, फिजिकल वर्क तो वो करते नहीं है, तो इसलिए उनकी आंतें थोड़ा टाइट रहती हैं, उनमें मोशन होता ही नहीं। और जब उन्हें मोशन बहुत कम होता है तो उन्हें आए दिन कब्ज रहती है। यदि ये आंतें हमारी फ्लेक्सिबल हो, इनमें मुलायमियत हो, तो कब्ज रहने की कोई बात ही नहीं। हमारा खाना पीना भी ऐसे होता है, फाइबर काम लेते नहीं। इसलिए इस एक्सरसाइज में होता यह है कि जब हम सीधे पाँव का घुटना ऊपर लेते हैं जी, और ये पेट के पास इधर आता है, तो हमारी जो बड़ी आंत है उसे हम बोलते हैं एसेंडिंग, जो ऊपर को चलती है। तो ये घुटना हमारा इस पर दबाव डालता है आंत पर, तो इसको ये मुलायम करता है। जो टाइट है ये मुलायम करता है। फिर ये आंत हमारी होते हुए ऐसे ट्रांसवर्स वे में जाती है। उसके बाद जब ये मल इधर को आता हुआ फिर ये नीचे निकलता है। तो पहले तो हमने अपनी टांग इस तरीके से की, जो हमारा ये हिस्सा दबाएगी, अब दूसरी ये हिस्सा दबाएगी, फिर ये हिस्सा दबाएगी। तो इस तरीके से हमारी बड़ी आंत में एक मोशन शुरू होगा और वो हमारा मल धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू। इसका ये फायदा होता है। ये तो पहली एक एक्सरसाइज है। ये तो एक है। और दूसरी कोई? हाँ, इसमें एक एक्सरसाइज, और ये तो हमारी आंतों की एक्सरसाइज होगी। अब हमारी ये होती है पेट की एक्सरसाइज। एक होता है प्राणायाम। प्राणायाम में उसे बोलते हैं अग्निसार अथवा कपालभाति। लीवर क्लीन में दोनों का ही महत्व एक ही है। उसमें हमें अपने पेट को आगे करना है, फिर पीछे करना है, फिर आगे करना है। क्या एक बार आप करके दिखाएंगे क्या? उसे हम बैठ के भी कर सकते हैं, अच्छा, उसे हम खड़े होकर भी कर सकते हैं जी। लेकिन जितना बैठ के उसका असर होगा, खड़े होकर उतना असर तो आप बैठ के नहीं हो दिखाएंगे पाएगा। आगे। तो मैं इसकी क्रिया आपको बैठ के बताऊंगा। अब बैठ के करने वाली क्रिया जी, ये जब हम पहली खुराक ले लेते हैं उसके आधा घंटे बाद हमको 2 एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा पेट में फ्लेक्सिबिलिटी आए आंतों में, और जो आंतों का जो मोशन है, जो चाल है आंतों की, वो सही काम करने लगे और हमारा मोशन इजीली आसानी से हो जाए, उसमें कहीं हमारी आंतों में रुकावट ना आए। उसके लिए एक एक्सरसाइज तो अभी बताई, जो कि उसे जॉगिंग कहते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज है कपालभाति अथवा अग्निसार। योग में जब हम अग्निसार कपालभाति करते तो उसके लिए में पद्मासन लगा के यदि हम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति पर पद्मासन नहीं होता। जब हम क्लीजिंग करते हैं तो इसमें हमें बैठने की कोई पाबंदी नहीं है, हम किसी भी तरीके से बैठ के उसे कर सकते। हमारा उद्देश्य है सिर्फ अपने आंतों को, अपने पेट को प्रभावित करना। तो आप जिस स्थिति में अभी बैठ सकते हैं उसमें बैठे। आप घुटने मोड़ के भी बैठ सकते हैं, आप
इस तरीके से ही बैठ सकते हैं। अब जैसे चाहे वैसे, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे बैठ सकते हैं। पहले मैं आपको बतला देता हूँ अग्निसार। इसमें मैं आपको एक अग्निसार करके दिखा देता हूँ। हमें इसके नाम से कोई वास्ता नहीं है। इसमें हमें अपने पेट को आगे पीछे करना है। हम इसमें एक जगह सांस को रोक, पहले पूरा सांस भरें, सांस को बाहर निकाल दें और अधिक से अधिक पीछे खींचते हुए पेट को, सांस को पूरा बाहर निकाल दें। फिर वहीं रोक लें, पेट को ढीला छोड़ें और सांस को रोक लें और उसके बाद पेट को आगे पीछे में करना है। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए। सीधी रहने के लिए यदि हम सीने को इस तरीके से कर लेते हैं, सीना खोल लेते हैं, तो हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है। अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारी रीढ़ पर किसी भी तरीके का गलत प्रेशर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सीधी रहेगी रीढ़। एक बार फिर दोबारा सांस को आप कहीं भी रोक लें, वहीं रोके रखें और उसके बाद आगे पीछे पेट को करना है। पेट को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। इस तरीके से हमें अग्निसार इसे हम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है, पेट है, आंतें हैं, ये पूरा जो सिस्टम है, पाचन तंत्र, वो सारा का सारा एक्टिव हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब डॉक्टर साहब आगे जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका प्रयोग चाहिए कि जो लोगों को अधिक से अधिक हम जानकारियाँ दे सकें। धन्यवाद आपका। श्री अवनीश गर्ग जी से हमने लीवर क्लीनिंग के समय योग के संदर्भ में जाना। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी उन्होंने। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे श्री राधे।